कहानी के शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसेस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, जो वे सभी अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम मित्सुको था, जो दिखने में काफी प्यारी थी। वो अपनी नोट्स बुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो? क्या मिलेगा इस तरह की नोट्स बनाने से? यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं करती? ये कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उस लड़कियों के साथ उन दोनों बसेस को आधे पर से ही काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है, तब यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि यह क्या हो गया। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी, इसीलिए बच गई थी। यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी, जो सभी को काट रही थी। यह हवा अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। यह देखते हुए मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे 4 लड़कियां और भी दिखाई देती हैं और वो उन्हें झुकने के लिए कहती हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे पर से काट कर चली जाती है। लेकिन उनमें से मित्सुको एक लड़की को बचा लिया था कि तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आती हैं, जो कहीं पर जा रही थीं। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करता है जो अभी इनके दोस्तों के साथ हुआ। और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है, जिसे अभी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब वो यह देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है, तो वो यह देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़े हुए थे, जिसने हवा ने यानी उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। वहाँ से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है, जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थीं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट था। यानी यह भी था कि वो तो उनके स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं थी कि तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो? दरअसल देखा जाए तो वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करती हैं कि तभी वहीं पर तेज हवा चलती है और मित्सुको डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतना ज्यादा डरी क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है? तब मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चली गई। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसकी हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है कि ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है। जिसके बाद मित्सुको का बेस्ट फ्रेंड अपने 2 और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती हैं। वे चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहाँ पर इस दुनिया से ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। यह कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो, यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है, उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। और यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों उस बेड से तकिए को उठाकर खेलने लगती हैं कि तभी हम देखते हैं दूर से 2 लड़कियां इन्हें देख रही थीं। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई थी, क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थीं। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारे
हमारे किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं कि तभी मित्सुको देखती है उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में गन से फायर करने लगती है और जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो उसके क्लास के सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, इस क्लास को बंद करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। कि तभी उसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती हैं और मित्सुको को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर वहाँ पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ बाहर भागने लगती हैं, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहाँ से बाहर आती हैं, तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर अब मित्सुको यहाँ पर एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहाँ से भागकर क्राउड एरिया से होता हुआ पुलिस स्टेशन में जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने स्कूल वाली कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब वो उसके सामने एक मिरर को रखती है तब मित्सुको उस मिरर में देखती है कि वो तो एकदम से बदल गई होती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको को बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछने लगती है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ तो तुम वैसा ही करो। और यह कहते हुए वो उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ की सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है तो उसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा पिग बाहर निकल कर आता है। मित्सुको उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड इन्हें मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर में खुद को देखती है तो वो एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मित्सुको थी वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करने लगती है। जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थीं। कि तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी ये दोनों नोटिस करती हैं कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने इनको चर्च में रोक रही थीं, वो सभी इन्हीं के तरफ आ रही थीं। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आकर उस लड़की को मारकर वहाँ से मित्सुको को भगा ले जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ मित्सुको अपना असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई हैं उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको को डर भी था कि कहीं यह वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए। और क्योंकि मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड को काफी ज्यादा प्यार
करती थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ज्यादा उसे फोर्स करने पर वो उसकी वायर्स खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आती है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे, जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है तब वो आगे बढ़ती है। तब वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर नजर आती है जो अभी बनी हुई है। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को जब यह बात सुनकर उसे पता चल जाता है कि यह एक गेम है तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपने दुनिया में जा सकती हूँ कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से उसकी आखिरी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी मित्सुको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो इस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है बस करो हमारे साथ खेलना। यह कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी यह सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती थी और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वे सभी गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में हमें मित्सुको को बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे और भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मूवीज देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।